पीसा। ओम 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 धनु अरिगुर शीशा। ओम जन 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 चपल चलंता। ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम आगदेव कवि चंचल। ओम सं सं सहमि पराने खलदल। यह बजरंग बाण जहि मारो। ताहि कहो फिर कौन कुमारो। बजरंग बाण बजरंग बाण बजरंग बाण। बजरंग बाण बजरंग बाण बजरंग बाण। हे मेरे अनुष्ठान से रचित बजरंग बाण, मैंने आपका निर्माण राहु की निरंकुश एवं कुटिल शक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु किया है, क्योंकि नीच एवं पापी राहु ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर निरपराध एवं निर्दोषों को यातना एवं पीड़ा दी है। अतः उसे अपनी शक्तियाँ धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। हे बाण, जाइए एवं तीनों लोकों में राहु चाहे जहाँ भी छुपा हो, उससे उसकी शक्तियाँ छीन लीजिए तथा उससे शक्तिहीन कर दीजिए। अंजना, तुम्हारा कथन उचित है, तुम्हारी उनके प्रति सहानुभूति भी उचित है, किंतु व्यवस्था ये है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अन्याय के विरुद्ध कुछ भी करना अन्याय नहीं है। अंजना, ये उनकी व्यक्तिगत समस्या है। जिनके विरुद्ध तुम खड़े होने की बात कर रही हो और जिनका पक्ष ले रही हो, वो पति पत्नी है। पति पत्नी अवश्य है, किंतु इनके बीच जो व्यक्तिगत नहीं है। किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ, सार्थक एवं उत्तम विचारों पर अंकुश, बंधन, अत्याचार है। वो स्त्रियां शिव की भक्ति करना चाहती हैं, किंतु उनके पति उन्हें अपनी पूजा करने हेतु बाध्य कर रहे हैं। ये तो अन्याय है और हमें उन्हें न्याय दिलाना ही होगा। महाराज, इस संसार में सबको अपनी स्वतंत्रता से अपने आराध्य की उपासना करने का अधिकार है और किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को दासी बनाने का अधिकार नहीं है। और जो पुरुष ऐसा करता है वो पापी है, अधर्मी है। अंजना, देखो पुत्री, पहले तो ये कि हम सब स्वयं यहाँ अपनी समस्याओं और कठिनाइयों से घिरे बैठे हैं पुत्री, तो मेरे विचार से तो हमें अपना पूरा ध्यान केवल अपने कार्य में लगाए रखना चाहिए बस। अब से सदैव तुम सबका ये परम कर्तव्य हो जाता है कि तुम सब केवल हमारी ही पूजा करोगी, अन्य किसी देवी देवता की नहीं। और दूसरा ये कि इस समय हम अंजन प्रदेश की यात्रा में हैं पुत्री, सो पूरे मनोयोग से इसी यात्रा को पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए और कुछ नहीं। आज आपकी इस पति भक्ति ने तो हमें देवता बना दिया। आपकी इस पति भक्ति के पूजा के प्रसाद स्वरूप हम आपको मोक्ष प्रदान करें। नहीं पिताश्री, मैं स्त्रियों पर इस प्रकार का अत्याचार होते देख आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जब किसी स्त्री को इस प्रकार की प्रताड़ना मिलती है तो उसके कोमल मन पे क्या बीतती है, इसका अनुभव है मुझे। पिताश्री, पति प्रताड़ना का नाम नहीं है, तो प्रेम का नाम है, पूर्णता का नाम है। प्रेम है, पूर्णता है। जो पत्नी का पक्षधर है वही परमेश्वर है, वही प्रशंसनीय है। जिस पति में प्रेम ना हो, संवेदना ना हो, वो परमेश्वर नहीं, बर्बर है। मुझे उन ऋषि पत्नियों को उनके पतियों की दास्ता से मुक्ति दिलानी ही होगी, जिससे वो अभय होकर
अपने आराध्य देव महादेव की भक्ति कर सके और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। मैं उन शिव भक्त स्त्रियों को दुखी देख आगे नहीं बढ़ सकती। क्षमा कीजिए मेरे इस निर्णय के लिए। अंजना, तुम्हारे विचार उत्तम हैं। सहमत हूं मैं तुम्हारे विचारों से। तो क्या? हाँ हाँ अंजना, हम तब तक यहां रुकेंगे जब तक कि ऋषि पत्नियों को उनका अधिकार नहीं दिला देते। राहु, हनुमान ने तुम्हें शक्तिहीन करने हेतु अपने अनुष्ठान के माध्यम से बाण छोड़ा है। अब क्या करोगे? कैसे बच पाओगे उस अचूक बाण से? केतु, संसार में ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो राहु को शक्तिहीन कर सके। मुझ में स्वयं इतनी शक्ति है। मैं अपनी शक्ति से उस वानर द्वारा निर्मित बाण को नष्ट कर सकता हूं। आने दो उसे मेरे निकट। देख कैसे नष्ट करता हूं मैं उस बाण को। राहु, मुझे तो तुम्हारी समस्त शक्तियां विफल होती दिख रही हैं। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि तुम बच पाओगे उस प्रयुक्त बाण से। देखो राहु, वो बाण और अधिक निकट आ गया। केतु, कोई भी अस्त्र उसे भेद सकता है जो मूर्त एवं साकार रूप में हो, किंतु मैं तो छाया रूप में हूँ केतु, छाया रूप में। मैं उसे दिखाई ही नहीं दूंगा, और जब मैं उसे दिखाई ही नहीं दूंगा तो भेद ना तो दूर, वो मुझे स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। राहु को कोई भी शक्तिहीन नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं भी देखता हूं ये बाण कहां तक मेरा पीछा करता है। वानर बालक, तुम्हारे बाण को हार कर वापस लौटना ही होगा, लौटना ही होगा वापस। नारायण नारायण। राहु, तुम के पश्चात भी तुम और निर्लज्जता का जाल अब तक हटा नहीं। तुम श्री हनुमान की शक्ति को समझ नहीं पाए। राहु, हनुमान भगवान शिव के रुद्रावतार हैं।
भी चेष्टा कर लो, किंतु उनके प्रभाव से बच नहीं सकते। के रक्षा करे हरे दुष्ट के प्राण, रोग दोष दुश्मन मिटे सदा होए कल्याण। बजरंग बाण की शक्ति में महावीर हनुमान, 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 बजरंग बाण की शक्ति में महावीर हनुमान। चल चल नभ जह भाग के जावे, बजरंग बाण कहाँ चली आवे, बजरंग बाण कहाँ चली आवे। बजरंग बाण सुबाण न काहू, प्राण बचावत भागत, प्राण बचावत भागत राहू। जल थल नभ जा भाग के जावे, बजरंग बाण कहाँ चली आवे, ओ बजरंग बाण कहाँ चली आवे। जल थल नभ जा भाग के जावे, बजरंग बाण कहाँ चली आवे, बजरंग बाण कहाँ चली। पैर ही मारो वज्र के कीले, ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हूं 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 धनु अरिहुर शीशा, ओम जन 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 चपल चलंता। कि तो उस देवता को मारुति के पुत्र धर्म से टकराना होगा, टकराना होगा, टकराना होगा, टकराना होगा। रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए मेरी, रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव रक्षा कीजिए मेरी, रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए। शांत रहो देवी, शांत। अधीरता, व्याकुलता, भय देवों और देवतुल्य जीवों को शोभा नहीं देता। जब जीव का जीवन संकट में हो तो व्याकुल क्यों नहीं होगा, अधीर होगा ब्रह्मदेव, और भयभीत भी होगा। अभिप्राय क्या है तुम्हारा? ब्रह्मदेव, उस मारुति ने मेरा जीवन संकट में डाल दिया है। उसने ऐसे शक्ति बाण का निर्माण किया है जिसके प्रहार से मैं तीनों लोकों में कहीं भी छुप जाऊं, बच नहीं सकता। इसीलिए चारों दिशाओं से भागकर आपकी शरण में आया हूं। आप ही मेरी रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए मेरी। राहु, मैं तुम्हारे जीवन पर आए संकट को समझ रहा हूं, पर मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा किस आधार पर करूं? मारुति के निर्दोष निर्मल माता पिता को उन्हें यातनाएं देकर तुमने जो अधर्म और अन्याय किया है, उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा राहुल। ब्रह्मदेव, आप मेरे साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि आपने भी मुझे देवताओं में वो पूर्ण स्थान नहीं दिया, केवल छलावा दिया है मुझे, छलावा। मस्तिष्क में जब तक भ्रम, भय,
और पूर्वाग्रह बैठा रहेगा तब तक तुम्हें सत्य की अनुभूति नहीं होगी राहु। और सत्य ये है कि तुम्हें देवत्व प्रदान करने हेतु ही मैंने तुम्हें अपना सभासद बनाया था। और सत्य तो ये भी है कि देवत्व प्रदान करने के बाद भी तुमने आसुरी प्रवृत्ति नहीं त्यागी। प्राणी जो कर्म करता है, चाहे वो कोई भी हो, देव, दानव अथवा मानव, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। बस बस बहुत हो, बंद कीजिए। मैं जा रहा हूं यहां से। एक बात और सुन लीजिए ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं सुबानर मारुति के बाण से समाप्त नहीं हो जाऊंगा। राहु सक्षम है अपनी रक्षा करने में स्वयं। वो वानर मारुति किस भ्रम में जी रहा है वो आप भी देखिए। मैं कैसे उसको चकनाचूर कर देता हूं, देखते रहिए आप। क्षमा कीजिए ऋषियों, किंतु आप सबने अपनी अपनी पत्नियों के प्रेम एवं पति भक्ति के भाव को अनुचित रूप में लिया है। अनुचित हम नहीं हैं। भ्रम और भूल तो आप कर रही हैं, जो हमारी पत्नियों की पति भक्ति को अनुचित रूप में ले रही हैं। अरे ये तो हमसे स्नेह करती हैं और इसी श्रद्धा और विश्वास के कारण वो हमारी पूजा करती हैं, किसी अन्य कारण से बाध्य होकर नहीं। इन्हें अच्छी तरह से ज्ञात है कि पति परमेश्वर होता है, इसलिए पति को परमेश्वर मानकर हमारी पूजा करती हैं, किसी और देवता की नहीं। और आप इन्हें इनके सद्मार्ग से भटकाने का प्रयास मत कीजिए, समझी? आपकी ये वाणी अहम का परिचायक है। आप सब अपने अपने अहंकार में स्वयं को परमेश्वर मान बैठे हैं। किंतु सत्य तो ये है कि आप सब सही अर्थों में पति बनने की कसौटी पर भी खरे नहीं हैं। परमेश्वर होना तो बहुत दूर की बात है। देवी, आप हमसे तर्क व्यर्थ कर रही हैं। आपको हमारी बातों का प्रमाण चाहिए ना, तो पूछिए हमारी पत्नियों से कि वो हमें किस भाव से पूछती हैं, पति भाव से या परमेश्वर भाव से। पूछिए इन्हीं से, और पूछकर संतुष्ट हो लीजिए। मैं जानती हूँ कि ये पतिव्रता है और ये आप ही की पूजा करती है। किंतु उस पूजा में न समर्पण है और न श्रद्धा का भाव है तो भय का। और भय के भाव से की गई आराधना नहीं होती ऋषिवर। बहनों, बता दीजिए इन्हें सत्य क्या है। बता दीजिए इन्हें कि आप हृदय से भक्त हैं तो भगवान शिव की। मैंने देखा है आप सबको नदी के तट पर भगवान शिव की, जो महादेव है, परम परमेश्वर है, उनकी पूजा करते हुए। शिवलिंग को नदी में प्रवाहित करते समय विलाप करते हुए। बता दीजिए इन्हें कि सत्य क्या है। यदि आज आपने इन्हें सत्य का आभास नहीं कराया, मौन रह गई, तो ये स्मरण रहे कि आप अपने पत्नी धर्म से छल करेंगी। वैसे आप अपने पत्नी धर्म को निर्मल एवं निष्कलुष नहीं रखेंगी। ये क्या सुन रहा हूं मैं? हमारी दृष्टि से छुपकर शिव की पूजा करती हो? कह दो कि ये मिथ्या है। कहो इस स्त्री से कि तुम लोग केवल और केवल हमारी पूजा करती हो, किसी अन्य देवी देवता की नहीं। तुम लोगों के लिए सृष्टि में केवल हम ही भगवान हैं। तुम लोगों के लिए सृष्टि में केवल हम ही भगवान हैं।
अनर्थ। एक भक्त का अपने भगवान से विश्वास उठने का अर्थ है घोर अनर्थ। संभवतः तुम्हें विस्मृत हो गई हमारी शक्तियां, तो अभी देता हूं प्रमाण। देखो, हम देवों की शक्ति क्षण भर में भस्म हो गया ये शिलाखंड। इसी प्रकार तुम सब भी भस्म होगी उस अपराध के कारण जो तुम लोगों ने किया है। हमें त्याग, दूसरे की आराधना करने का अपराध, बजरंग बाण सुबाण न काहू, प्राण बचावत भागत राहू, प्राण बचावत भागत राहू। नंदी, हटो मेरे मार्ग से। मेरा जीवन संकट में है। मुझे महादेव से अपने जीवन रक्षा की प्रार्थना करनी है। हटो सामने से। तुम मूर्ख हो क्या राहु? तुमने यहाँ आने का साहस कैसे किया? महादेव तुमसे अत्यंत कुपित है। यदि तुम उनके समक्ष गए तो भस्म हो जाओगे उनके त्रिनेत्र से। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो नंदी? मैं उन महादेव की शरण में आया हूँ जो शरण में आए हुए शरणागत की सदैव रक्षा करते हैं। उस शरणागत की जो धर्म की रक्षा करते हैं, किंतु तुमने तो राहु अधर्म किया है। और महादेव अधर्मियों पर अपनी कृपा कभी नहीं करते और वो तुमसे बहुत क्रोधित हैं। क्रोधित का कारण जानते हो? क्रोध का कारण है तुम्हारा कुकृत्य, उनकी अटूट अंधभक्त अंजना की यातना, उनकी प्रताड़ना। हितकर तुम्हारे लिए यही होगा राहु कि लौट जाओ यहां से, वरना उनके रुद्र अवतार का बाण तो तुम्हें बाद में दंडित करेगा। उससे पहले महादेव तुम्हें भस्म कर देंगे। मूर्ख बुद्धिहीन राहु, महादेव ने जिस माता पिता के यहां रुद्र अवतार लिया है उन्हीं को कष्ट पहुंचाते हो और फिर उन्हीं की शरण में जीवन रक्षा हेतु आते हो। अब महादेव के रुद्र अवतार बाण से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता राहु। तुम कहीं भी चले जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता राहु, कोई नहीं बचा सकता। जब भक्त के मन से भक्ति समाप्त होने लगती है
तो भक्त के मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न करना भगवान के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। देवियों, अपना हाथ आगे करो। आज तुम्हारे भगवान तुम्हें तुम्हारी भक्ति का प्रसाद देंगे। हाथ आगे करो, ये तुम्हारे भगवान का आदेश है। मैं कहता हूं आगे करो। देवी, तुम्हें प्रमाण चाहिए था ना कि हम इनके भगवान है कि नहीं। यही तुम्हारी जिज्ञासा थी ना, तो पूछो इनसे कि हम इनके भगवान है या नहीं। बोलो, प्रमाण दो कि हम तुम्हारे भगवान है कि नहीं। भगवान आप ही हैं। आप ही हमारे भगवान हैं। हम केवल आप ही के भक्त हैं। आप ही हमारे भगवान हैं। हमारे भगवान आप ही हैं। हम केवल आप ही की आराधना करेंगे। इन ऋषियों ने अपनी 5 प्रकृतियों से अपनी पत्नियों के मन में इतना भय उत्पन्न कर दिया है कि अब केवल भगवान की सच्ची श्रद्धा ही इन्हें सही मार्ग पर ला सकती है। मैं जानता हूं प्रभु, आप तब तक अपने नेत्र नहीं खोलेंगे, तब तक इस अनुष्ठान से नहीं उठेंगे, जब तक आपके द्वारा निर्मित बाण अपना कार्य पूर्ण नहीं कर देता। वो दुष्ट राहु शक्तिहीन होकर आपके सम्मुख नहीं आ जाता। किंतु एक बात समझ नहीं पा रहा हूं मैं कि इस कार्य को संपन्न होने में इतना समय क्यों लग रहा है। वो नीच अपना जीवन बचाने हेतु किसके पास गया होगा, किससे अपने जीवन की रक्षा की गुहार कर रहा होगा वो पापी राहु। हे त्रिलोकीनाथ, मेरे जीवन की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए त्रिलोकीनाथ। राहु, तुम हमारे समक्ष अपनी रक्षा की गुहार लेकर चले तो आए, किंतु यहां आने का तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। ये सत्य है कि ब्रह्मदेव से तुम्हें देवत्व अवश्य प्राप्त है, किंतु कार्य तो तुमने असुर वाला ही किया है। केवल इतना ही नहीं, तुमने अपने कर्मों से देवत्व की मर्यादा को कलंकित किया है। सही अर्थों में हम तुम्हारा अंत उसी दिन कर देते
जिस दिन तुमने अमृत पान करने हेतु छल किया, किंतु उस दिन अमृत की एक बूंद तुम्हारे शरीर के अंदर चले जाने के कारण तुम हमारे सुदर्शन चक्र से बच गए। फलस्वरूप देवताओं ने तुम्हें क्षमा कर दिया और देवत्व प्रदान कर दिया, किंतु इन पवित्र तत्वों को ग्रहण करने के पश्चात भी तुम्हारी असुर बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी आसुरी बुद्धि का परिणाम है कि तुमने अंजना और केसरी को अपार कष्ट दिया। अब यदि तुम सचमुच अपने ऊपर होने वाले कष्टों और संकटों से बचना चाहते हो तो जाओ, मारुति और उसके माता पिता के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करो, अपने पापों का प्रायश्चित करो। इसके अतिरिक्त तुम्हारे समक्ष मारुति के बाण से बचने का अन्य दूसरा मार्ग नहीं है। क्षमा कीजिएगा विष्णुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई यहाँ आकर। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप तो सदैव से हम असुर कुल के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, सदैव से। मैं जा रहा हूं। हाँ। शिव शंकर करो दया, प्रभु सबकी करो रक्षा। मेरे शिव जी करो कृपा, प्रभु सबकी करो रक्षा। भक्ति के पथ पर घोर अंधेरा, भय के ग्रहण में डूबा सवेरा। शिव जी करो कृपा, मेरे शिव जी करो कृपा, प्रभु इनकी करो रक्षा। हे महादेव, जो भी सच्चे मन से आपकी भक्ति एवं श्रद्धा करता है, उसके जन्म जन्मांतर के भय निकल जाते हैं। वो ऋषि पत्नी आपकी भक्त है, किंतु उनके पतियों ने उन्हें सच्चे मार्ग से भटका दिया है, भयभीत कर दिया है उन्हें भक्ति के मार्ग पर जाने से। इसीलिए वो आपकी आराधना से वंचित हैं। उनके पतियों ने अपने योग बल के अहंकार में स्वयं को ही उनके समक्ष भगवान बना दिया है तथा स्वयं की ही पूजा करने हेतु उन्हें विवश कर दिया है। हे प्रभु, अब आप ही उन भटकी हुई नारियों को सत्य का मार्ग दिखा सकते हैं। आप ही उनके मन में सच्ची श्रद्धा जागृत कर सकते हैं। हे कैलाशपति, आज मेरी भक्ति की परीक्षा है। उन भक्त ऋषि पत्नियों को भक्ति के मार्ग पर ले आइए प्रभु, और मेरी भक्ति को सफल कीजिए।